हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? हम लोग मॉडल पेपर सेट को लेकर आ चुके हैं और धीरे धीरे आपको सेट भी हम देंगे पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आज हम लोग सेट 2 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे और आराम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं। और देखो, अब तक पढ़ने आप अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो अब भी कम से कम पढ़ने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐप वाले को पहले ही एक्सेस मिल चुका है, वो जा देख सकता है, उनको पूरा का पूरा सब कुछ अपलोड है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का, ना ही आपको। देखो, दो चीज है, टेंशन सिर्फ इस चीज का लेना है कि अगर आप पढ़ नहीं रहे तो वो आपकी टेंशन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज आपको प्रोवाइड करें और टाइम पे हर चीज प्रोवाइड करें। ठीक है, तो गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और भी मजेदार क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं एक करके। देखो, सबसे पहले कोशिश करना कि आप अपने आप से सॉल्यूशन करो। आप चैट जीपीटी से करो, ड्राइव से, जहां से मिलता है आपको करो, लेकिन उसके बाद फिर हम आपको सॉल्यूशन तो देंगे। जब अपने से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको गारंटी है, पक्का लिख के देता हूं कि आधा से ज्यादा क्या करेगा, आपका सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब आपको याद हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि मॉडल पेपर 1 में हमने जाना था, आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका पीसीआई और एआईसीटी, मतलब कह सकते हैं जो आपको पीसीआई काउंसिल ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसी पे ही बेस्ड करके आपको बनाया गया है। मतलब कोई सा भी आप बोर्ड से हैं, आपको आसानी से और अच्छे से पास आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आप अगर वेबसाइट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब तो आपको पता ही है, इंस्टाग्राम आईडी ये हमारा, फेसबुक ये हमारा पेज, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नई नई चीजों का अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें, 7 में से आपको क्या है, 8 में से 7 क्वेश्चन ही करना है और सबको आपको एक्सप्लेन करना है। कहा गया एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। पूछा गया पहले कि एक्सप्लेन कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए क्या है, डिस्कस, यहाँ पे एक छूट गया, सॉरी, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पूछेगा, दो हेडिंग मिनिमम कम से पूछेगा आपको लॉन्ग में से, इसलिए पहले से आपको रेडी होकर रहना। यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्या कह रहा है कि आप डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कि किस तरह से हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी को करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। मतलब प्रोसीजर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहले किसी भी हॉस्पिटल को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पीटीसी स्टार्ट होता है। पीटीसी के बाद ही हमारा क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी का यूज करते हैं, यानी वो बनता है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करें, एक आपका अप्रूव मेडिसिन लिस्ट है, यानी कह सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में जो जो आपको मेडिसिन चलता है, उस हॉस्पिटल की सारी सारी मेडिसिन लिस्ट वहां पे हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर, मतलब क्या आप डिस्कस करें कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है हॉस्पिटल में, आप बताइए। यानी आपको ये बताना है कि कंप्यूटर का रोल क्या है। कंप्यूटर रोल का बहुत आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ई प्रिस्क्रिप्शन का, रिकॉर्ड रखने का, बहुत सारी चीज का आता है। ये सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन करना है। साथ में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हम उसे कहते हैं जो आपको, मान लीजिए वो सारी चीज जो आपको डिजिटली चीजें रखते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, What are the different method of drug purchase in the hospital? Explain tender and e-tender process. पूछ रहा कौन कौन से मेथड है हम लोग ड्रग परचेस करने के लिए, जैसे कि हम लोग इंस्टेंट करते हैं, टेंडर प्रोसेस करके, इन सब चीज को डिफाइन करना। अब पूछा जाता है टेंडर क्या होता है। टेंडर का मतलब ये चीज होता है कि मान लीजिए किसी का सामान है, आपने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अलग अलग से आपने टेंडर मतलब आपने कह दिया कि हमें 20 दवाई, मान लो 200 दवाई चाहिए, तो आपने अलग अलग कंपनी को बताया, तो अलग अलग कंपनी आपको बताया कि 200 दवाई का ये रेट है, ये रेट है। फिर जो आपको अच्छा लगेगा, इस टेंडर में हम लोग यही चीज करते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट इन द इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज टेस्ट। कह रहा है एक्सप्लेन करें और बताइए हमें कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस चीज का, डिजीज टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन वार्ड राउंड एंड ट्रीटमेंट रिव्यू। मतलब आप बताइए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है, ये आपका इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो वो फार्मासिस्ट होता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो आपको मेनली किस पे करता है, मेनली अगर हम लोग बात करें तो किस पे काम करता है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, उस चीज पे ये काम करता है। फिर कह रहा व्हाट इज ए फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, फार्माकोविजिलेंस एक तरह का डिपार्टमेंट होता है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, मेनली अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करता है कि हमारे दवाई को वॉच आउट करता है और देखता है ये सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। गिव एन ओवरव्यू ऑफ इट्स स्कोप एंड इंपोर्टेंस। इसमें आप बताइए ओवरव्यू क्या है, स्कोप और इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है,
ये चीज आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग। देखो नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो किसी भी हाल में आप याद करना ही करना है, ये आता ही आता है, चाहे शॉर्ट में पूछ लिया या फिर लॉन्ग में पूछ लिया। नार्कोटिक ड्रग वो ड्रग होता है जिसको लेने के बाद मतलब कि आरएक्स की जगह एनआरएक्स लिखते हैं। आपने एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन से ऐसे चीजें जिसमें एनआरएक्स लिखा जाता है। आरएक्स से तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एनआरएक्स का मतलब चीजें होता क्या, तो आप लोग नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग्स में हम लोग एनआरएक्स लिखता है और इसमें वैलिड प्रिस्क्रिप्शन रहता है, मिनिमम से 3 साल का डेटा मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें मेनली आपको कितना है 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 11 में से। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था। देखो ये सारे हल्के में मत लेना, ये जो आपको बनाया गया पूरा एनालिसिस करके पेपर का बनाया गया, इसलिए आपको तैयार रहना, पहले से रेडी रहना। पूछ रहा व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। पूरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्वालिफाइड कौन कौन से, मतलब मिनिमम क्वालिफाइड की अगर बात करें तो वो हमारे पास डी फार्मा होना चाहिए और यहाँ पे फार्मेसी काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए अपने स्टेट से। दो यहाँ पे चीजें यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्या कह रहा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, बहुत ही अहम भूमिका होता है। किस चीज में अहम भूमिका होता है, उसको समझाने में, उसको चीजों को अच्छे तरीके से कि सही तरीके से ये दे रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, डिफाइन एंड क्लैरिफाई द ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो डिफाइन बात कीजिए और कीजिए ड्रग इंटरेक्शन होता क्या। ड्रग इंटरेक्शन हम लोग उसे कहते हैं जब दो दवाई के प्रेजेंस में सही तरीके से काम नहीं कर पाए या दो मिलकर कुछ और कर देता है, फूड के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, उसको ही हम लोग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे फिजिकल होता है, केमिकल होता है, फार्माकोलॉजिकल होता है, ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब पता करें। फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पूछ रहा है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण क्या है। देखो इसका महत्वपूर्ण ये चीज होता है आपका क्या होता है कि वो आपका लंग सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको यहाँ पे काम करता है। फिर आता लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। कह रहा लिस्ट बताइए कौन कौन से एडवांटेज होता है, कि एरर कम होता, टाइम बचता, इन सब चीजों को जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है, हिंदी इंग्लिश में जानेंगे इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक्सप्लेन टर्म इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या होता है यहाँ पे आपको बताना। फिर कह रहा हूं व्हाट इज द रोल ऑफ एनएक्यूएस इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में एनएक्यूएस का बहुत अहम भूमिका है। ये मेनली बात करें एनएक्यूएस गवर्नमेंट में अप्लाई होता है, ये पहले से पैरामीटर दिया रहता है, ये सिर्फ वेरीफाई करता है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आईबी एडमिक्सचर सर्विस। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस आपका आईबी एडमिक्सचर सर्विस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करें। फिर कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कितने टाइप्स का होता है, गिव द 2 एग्जांपल ऑफ एंटीडोट। कितने तरह का पॉइजनिंग होता है वो आपको बताना, यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको एंटीडोट का बताना। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पेशेंट के बारे में बताना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टॉक फ्लोर स्टॉक। देखो इंडिविजुअल में क्या होता है कि मान लीजिए आपने गया किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाते हैं और चले जाते हैं, दवाई कहीं से भी लेते हैं, ये मेनली छोटा क्लिनिक पे फ्लोर यूज करते हैं, उसे हम लोग इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड के नाम से जानते हैं। अब आता फ्लोर स्टॉक में होता क्या कि मान लीजिए ये आपको 4-5 फ्लोर है, 1 2 3 4, तो ये फ्लोर बाइज फ्लोर, जैसे कि यहाँ जनरल वार्ड है तो जनरल वार्ड की मेडिसिन रख देते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक वार्ड में हम लोग रख देते हैं, मतलब अलग अलग चीज यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो इसी को जो अगर हम लोग बात करें तो ये जो रखते हैं तो इसको हम लोग फ्लोर स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को। एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा क्या पूछ रहा है, Which drug list included life saving medicine। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ड्रग है जो लाइफ सेविंग के अंतर्गत आता है। लाइफ सेविंग के बारे में बताना। हाई रिस्क ड्रग, ये ऐसा ड्रग होता है जो अगर आपने गलत एडमिनिस्ट्रेशन से दे दिया तो ऊपर उठता नहीं, ऊपर उठ जाता। फिर इमरजेंसी ड्रग, वो ऐसे ड्रग जो लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। फिर कह रहा द मेथड वेयर ड्रग क्लोजली एक्सपायर आर यूज फर्स्ट। पूछ रहा वो कौन सा मेथड है जो एक्सपायर पहले होता है उसको पहले यूज करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सपायर होता है उसको हम लोग फर्स्ट आउट करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा विच कमिटी इज मॉनिटर एंटी माइक्रोबियल यूजेस। कौन सा कमिटी है जो एंटी माइक्रोबियल यूजेस को करता है। एंटी मतलब आईसीसी, देखो ये आपको भूलना नहीं है। फिर यहाँ पे देखा जाए यूनिट डोसेज डिस्पेंस सिस्टम मोस्टली यूज पर। पूछ रहा है यूनिट डोसेज जो सिस्टम होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, इमरजेंसी या फिर आईसीयू। चलो इसका कमेंट आप मुझे बताना कि जो यूनिट डोसेज सिस्टम है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर क्या टेलमैन लेटरिंग रिकमेंडेड। टेलमैन रिकमेंडेड किसके द्वारा करता है ये बताना। ये बिल्कुल इजी है, बहुत बार हमने पढ़ाया था जब आप लोग को याद हो।
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीएन का मतलब, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। टोटल पैरेंटल नोटेशन कहाँ पे देखना, लोग क्या लगा दे, टोटल प्रोटीन नोटेशन। देखो कितना माइनर एग्जांपल है, इसलिए जब भी एग्जांपल दे मतलब पढ़ो, यानी अच्छे से इसको देख के ही सॉल्व करना। फिर कह रहा विच टेस्ट नॉट इन्वॉल्व फॉर रीडर फंक्शन, मतलब कौन सा ऐसा है लीवर फंक्शन का टेस्ट नहीं है। एसजीपीटी है, ये भी है, बिलीरुबिन है, सीरम क्रिएटिनिन है या नहीं है, बताइए आप मुझे कौन सा है, आप मुझे बताना। एसजीपीओटी है या नहीं, ठीक है, ये आप मुझे बताना। फिर कह रहा है कि द बेसल स्टेटमेंट इन इशू बाय, बेसल स्टेटमेंट इशू किससे द्वारा होता है, WHO, FIP या फिर FDA, NABH। कह रहा विच वन इज रिजर्व एंटीबायोटिक, पूछ रहा इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका रिजर्व एंटीबायोटिक है। एमोक्सिलिन है, मेरोपिनियन है, पैरासीटामोल है, इंसुलिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा मेडिकेशन एरर आर बेस्ट रिड्यूस बाय, मेडिकेशन एरर जो है किसके द्वारा यहाँ रिड्यूस किया जाता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक, लेस या फिर किसके द्वारा। ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है ये बेस्ट हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, पूछ रहा है कि सेक्शन 3 में फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग इफेक्ट इन पेशेंट। पूछ रहा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ड्रग इफेक्ट को जानते हैं, जिसे कौन क्या कहते हैं उसे। फिर कह रहा ड्रग आर स्टोर्ड अंडर द कंट्रोल कंडीशन टू प्रिवेंट मिसयूज, किसके अंडर में रखेंगे। ये के फॉर्मूला इसके द्वारा डी क्या है, यहाँ पे डी के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा लेटर्स हेल्प डिफरेंस बिटवीन द सिमिलर ड्रग मेथड नेम्स, में कौन से लेटर्स है, टैलमेन जो हम लोग यूज करते हैं लेटर उसमें होता है। फिर कह रहा है एंटीडोट फॉर ओपियोड, ओपियोड का ओवरडोज के लिए कौन सा एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं। कह रहा टेस्ट हेल्प असेस, क्या कह रहा है, टेस्ट हेल्प एसेस किडनी फंक्शन। फिर आता है एनएक्यूएस स्टैंडर्ड फॉर नेशनल, कौन सा एनएक्यूएस के लिए, नेशनल कौन से नेशनल, फॉर हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट नेशनल हॉस्पिटल। इन पॉइजनिंग एक्टिवेटेड चारकोल यूज, कौन सा पॉइजनिंग में हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। देखो ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां से लिख दोगे बाबू, क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है, कहां से लिखो। फिर कह रहा मेथड इन्वॉल्व सप्लाइंग ड्रग इन ड्रॉवर और बास्केट फॉर ईच पेशेंट, मतलब कौन से मेथड में हम लोग यूज करते हैं सप्लाई के लिए, जिस मेथड में हम लोग ड्रॉवर या फिर बास्केट में यूज करते हैं। फिर कह रहा है इज द स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, कौन सा ड्रग इंटरेक्शन में करते हैं, ड्रग इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आपको सॉल्व करना। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर एक बार से क्या हम लोग देखते हैं। चलिए फिलिंग द ब्लैंक में क्या लगेगा, सबसे पहले यहाँ का प्रोसेस यानी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, जिसको हम लोग थेरेपेटिक इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग इफेक्ट इन पेशेंट, मतलब जो थेरेपेटिक यूज करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं उसी को ही हम लोग यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक आएगा। कंट्रोल या फिर शेड्यूल जो ड्रग होता है वो हमारे पास किस में रहता है, प्रिवेंट, मतलब कि जैसे हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक लगाए उस कंडीशन यूज है तो उसके लिए क्या है एक लिमिटेड में रहता है। यहाँ पे डी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनुअल होता है, डी के बारे में मतलब एनुअल होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो टालमेन लेटर है उसका यूज करके हम लोग करते हैं। फिर आता है एंटीडोट ऑपियोड ऑब्यूज, किस लिए, नैलोक्सोन जो यूज करते हैं उसका हम लोग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप याद जरूर रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेस्ट हेल्प करता है किसने, रीनल फंक्शन में क्या करता है, यहाँ पे किडनी फंक्शन को, किडनी फंक्शन जो चीज करते हैं किसमें, रीनल फंक्शन में करते हैं। देखो NABH करते हैं, इसमें क्या करता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। देखो इसमें मेनली स्टैंड से मतलब बात करें तो ये क्या होगा, इसका पूरा फुल फॉर्म आपको लिखना। इन पॉइजनिंग मतलब ओरल या फिर जो ड्रग है एक्टिवेटिक चारकोल हम देते हैं, क्या ओरल कोई अगर जहर खा लिया मैं मर जाऊंगी जहर खा के, तो वो हम लोग क्या ओरल या ड्रग करते हैं। फिर आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन या फिर बास्केट मेथड, द मेथड इन्वॉल्व द सप्लाइंग ड्रग इन ड्रॉ एंड बास्केट फॉर ईच मेथड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इज द स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, मतलब फार्माकोकाइनेटिक जो है ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक को ही हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। एमसीक्यू में देखा जाए मैंने आपको बताया कि जो इमरजेंसी ड्रग होता है वो होता है। फिर द मेथड वेयर द क्लोजली एक्सपायर, जो क्लोजली फिफो होता है बी। फिर आता है विच कमेटी इज मॉनिटर करता, कौन सा, हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास बोथ ही करता है। यहाँ पे देखो आईसीसी और पीटीसी दोनों इसमें अगर इन्वॉल्व रहे तो दोनों इसका सही होगा, एक आईसीसी है एक पीटीसी है, तो पीटीसी भी तो ड्रग को मॉनिटर करता है ना, तो ये दोनों का दोनों सही होगा। कह रहा यूनिट डोसेज सिस्टम मोस्टली किस लिए यूज करते हैं हम लोग, यूनिट इन पेशेंट के लिए यूज करते हैं। फिर हम लोग टैलमेन किस लिए करते हैं, ISMP के द्वारा करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें टीपीएन स्टैंड का टोटल पैरेंटल नोटेशन, यहाँ पे टोटल प्रोटीन नोटेशन लिखा तो वो गलती नहीं करना। विच टेस्ट इज नॉट लीवर फंक्शन, सीरम क्रिएटिन जो है ये हमारे पास लीवर फंक्शन नहीं होता। फिर कह रहा बेसिस लिस्टमेंट कौन है, FIP के द्वारा होता है। कह रहा विच ऑफ द सर्व, मतलब किसको हम लोग ये क्या करते हैं रिजर्व एंटीबायोटिक के तरह, जो मेरोफेन यूज करते हैं ना, मेरोपेनम,
वो हम लोग रिजर्व एंटीबायोटिक की तरफ करते हैं। जब रिजर्व एंटीबायोटिक वो कहते हैं जब आपको काम नहीं करता, मान लो कि आप लातों की बहुत बातों से नहीं मार रहा, तो फिर हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं जो रिजर्व के लिए रखते हैं। फिर आता मेडिकेशन एरियर बेस्ट रिड्यूस करता है कौन सा, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम, मतलब जो ऑटोमेटिक होता है ये करता है। ये सारी चीज आप अब तक नहीं जुड़े तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी मिल जाएगा, टॉप 20 टॉप 30 का एकदम डिटेल में वहां मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फिर आपको मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब तक ये सारी चीज चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहे ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जब धीरे धीरे आएगी टॉप पार्ट थर्ड उसको दे देंगे, फिर उसका धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।